मुअज़्ज़ज़ सामीन अस्सलामु अलैकुम। यार मुझे कल यूके की पुलिस की तरफ से ये एक ख़त मौसूल हुआ और ये इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि मेरी पूरी ज़िंदगी पर इम्पेक्ट कर सकता है। और मैं पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर मुझे पहले किसी ने इस तफसील के साथ ये बात बताई होती और मैंने इसको इस हद तक सीरियसली लिया होता तो आज ये लेटर मेरे घर पर ना आती। चीज़ मैं आपके लिए भी बोलूँगा कि अगर आपको मेरी बात अब ये अहम नहीं लगेगी तो जब आप पर ये बीतेगी और आपको भी यूके की पुलिस की तरफ से आप के दरवाजे पर ऐसा ही एक लेटर मौसूल होगा तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये बात कितनी अहम थी। दोस्तों हुआ क्या कि मैंने सिग्नल ब्रेक नहीं किया, बस चूँकि नया ड्राइवर हूँ यूके में तो मेरे से गलती हुई और मैंने सिग्नल रेड हो गया था और मैंने जो स्टॉप लाइन थी वो क्रॉस की थी सिर्फ 1 सेकंड लेट। मैं ये साथ में इसका स्क्रीनशॉट लगा दूंगा ताकि आप तफसील से पढ़ भी सको। होता क्या था कि मैं इस रास्ते से नॉर्मली आता जाता हूँ, मैं तकरीबन दिन में कुछ 6 दफ़ा वो जगह क्रॉस करता था, वो कैमरा क्रॉस करता था। और मैंने उस चीज़ को इतना लाइट ले लिया और मैंने कंसिडर ही नहीं किया। हालांकि मैं पहले मैप यूज़ करता था, मैप बताता था कि भाई आगे रेड लाइट कैमरा है, तो मैंने उस चीज़ को इतना सीरियसली नहीं लिया और मैं जा रहा था। और जब मैंने पहले शायद मैं कुछ कर रहा था, शायद मोबाइल पर कुछ देख रहा था या नीचे से कुछ मैं पकड़ रहा था, तो जैसे ही मैंने सामने देखा तो अब वो एम्बर था सिग्नल, मतलब उसके बाद रेड होना है। अब मैंने उस समय मैंने कोशिश की कि भाई मैं रुक जाता हूँ, बट चूंकि अनएक्सपीरियंस ड्राइवर हूँ तो मैंने जब एक्सेलरेटर से पाँव उठाया और मैंने ब्रेक पर पाँव रखा तो मुझे ये एहसास हुआ कि ये अब जितना फासला रह गया है ना, चूँकि 40 माइल्स पर आवर की स्पीड थी, 40 माइल्स पर आवर का वो रोड था और मैं तकरीबन फुल स्पीड पर जा रहा था, तो मैंने कहा कि ये एक तो मुझे बहुत हार्श ब्रेक मारनी पड़ेगी और उसमें मुझे ना ये पूरा कॉन्फिडेंस नहीं। वैसे तो आमतौर पर बंदा तीनों जो शीशे हैं वो देख रहा होता है, तो मुझे अंदाज़ा था कि पीछे कोई नहीं है, लेकिन उस वक्त इतना कॉन्फिडेंस नहीं था और इतना मैं उन चंद सेकंड्स में डिसाइड नहीं कर सका कि पीछे कोई है या नहीं है। तो जब एक दफ़ा मैंने ब्रेक पर पाँव रखा तो फिर मुझे जब ये एहसास हुआ कि मुझे बहुत हार्श ब्रेक मारनी पड़ेगी और जिसके नतीजे में कहीं ऐसा ना हो कि कोई पीछे हो जो मुझे नज़र ना आ रहा हो और वो आकर बीच में लग जाए। क्योंकि यूके में ना ज़्यादातर ऐसा होता है, स्पेशली जो टैक्सी ड्राइवर्स हैं ना, वो आप देखोगे कि वो सिग्नल, हालांकि एम्बर का मतलब होता है कि एम्बर इज़ अ स्टॉप सिग्नल। अगर आप पुलिस के सामने एम्बर क्रॉस करोगे ना तो पुलिस आपको रोकेगी। वो एम्बर आप क्रॉस सिर्फ उस सूरत में कर सकते हो जब आप मतलब इतने उस मुकाम पर हो कि जहां आप अगर रुको तो आपको ये खदशा हो कि पीछे आपको कोई मारेगा या फिर ये खदशा हो कि आप रुक ना पाओगे। तो खैर अगर आप पुलिस के सामने एम्बर भी क्रॉस करो तो पुलिस आपको शायद रोक सकती है। तो खैर मेरी उस सिचुएशन में क्या हुआ कि 40 माइल्स पर आवर पर जा रहा था, मुझे लगा कि अगर यहाँ पर मैं ब्रेक मारूंगा तो पीछे कोई होगा वो मुझे आकर लगेगा, और दूसरा मुझे ये लगा कि फासला कम रह गया है तो यहाँ पर गाड़ी रुक नहीं पाएगी। और तीसरी चीज़ मैंने ये देखी कि भाई सामने भी कोई गाड़ियाँ शाड़ियाँ, मतलब होता है ना कि एक तरफ से इशारा बंद होता है और दूसरी तरफ से गाड़ियाँ आती हैं, तो वो मुझे नज़र आ रहा है कि दूसरी तरफ कोई गाड़ियाँ शाड़ियाँ तो है नहीं है। तो उस समय फिर मैंने ये डिसाइड किया कि चलो निकल जाता हूँ। अब हुआ क्या कि मुझे ये नहीं था पता कि यहाँ पर कैमरा है। अगर तो कैमरा होता और मुझे ये पता होता कि वो कैमरा जो है ना, अब मुझे पहले पता क्या लगता था, जैसे कि आपको भी शायद लगता हो, मुझे ये लगता था कि शायद मार्जिन होता है, जैसे कि स्पीड का जो होता है ना वो मार्जिन होता है। फॉर एग्जांपल अगर लिमिट है 40 माइल्स पर आवर तो तकरीबन 43 माइल्स पर आवर तक आपको कैमरा नहीं पड़ेगा। 44 माइल्स पर आवर पर अगर आप जा रहे हो तो फिर आपको ओवर स्पीड का कैमरा पकड़ेगा। इसी तरह आप 70 लिमिट है तो 77 तक आई थिंक होता है, और अगर 30 लिमिट है तो 33 तक आई थिंक छोड़ देता है, 34 पर फिर कैमरा पकड़ता है। मुझे एग्जैक्टली श्योर नहीं है बट ऐसा मैंने सुन रखा है, लेकिन मार्जिन होता है। एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता कि आप 20 की लिमिट है और 21 पर हो या 40 की लिमिट है और 41 पर हो तो कैमरा पकड़, नहीं ऐसा नहीं, मतलब उधर क्या है कि मार्जिन होता है। और यही चीज़ मेरी यहाँ पर भी जहन में थी कि अगर आप सिग्नल ब्रेक करो भी, सिग्नल अब इसे सिग्नल ब्रेक करना तो नहीं ना कहा जा सकता, ऐसे ही कहा जा सकता है कि आपसे थोड़ा गलती हो गई है या आप थोड़े डिले हो गए हो। तो मुझे ये था कि ये कैमरा जो रेड लाइट कैमरा है ये भी कोई 1-2 सेकंड का मार्जिन देता होगा। तो खैर मैंने फिर क्या, इस समय मैंने
चूँकि एक अनएक्सपीरियंस ड्राइवर हूँ तो मुझे इतना नहीं पता था कि ये कैमरा जो रेड लाइट कैमरा है ये एग्जैक्टली कैसे काम करता है। तो खैर मैंने अब उस समय पहले एक्सीलरेटर से पाँव उठाया, फिर मैंने ब्रेक पर पाँव रखा, फिर मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि यार यहाँ पर अगर मैंने ब्रेक लगाई वो तो एक तो बहुत हार्श ब्रेक लगानी पड़ेगी, पीछे कोई हुआ तो वो मुझे लगेगा। दूसरा मुझे ये लगा कि अगर यहाँ पर मैं ब्रेक लगाऊंगा तो वो शायद स्टॉप लाइन तक वैसे ही गाड़ी नहीं रुक सकेगी। तीसरा मैंने फिर ये देखा कि आगे जगह बिल्कुल खाली है, कोई मसला नहीं है, तो मैं निकल जाता हूँ। तो वो खैर इस कंफ्यूजन में बेसिकली अगर मैं एक ही स्पीड पर दौड़ाए रखता निकल जाना था, फिर चूंकि गैप सिर्फ 1 सेकंड का है, या फिर ये था कि मुझे अगर पता होता कि मैंने अब एक्सीलरेटर से पाँव दबाया तो अब मैंने ब्रेक ही लगानी है। तो खैर ये आपके लिए एक सबक है, एक सीख है कि जहाँ आपने एक तो मैप लगा कर रखना है। मैप आप लगा कर रखोगे, स्पेशली वेज ऐप मैं सजेस्ट करूँ। गूगल मैप्स का मुझे नहीं पता, वो मैं ज़्यादा यूज़ नहीं, वेज ऐप मैं यूज़ करता हूँ। तो उस पर वो बाकायदा वो बताती है, आपने उसकी वॉइस अगर ऑन की हुई हो तो या वैसे मैप पर भी वो शो कर रहा होता है कि भाई आगे रेड लाइट कैमरा है, स्पीड कैमरा है, वो सारा कुछ वो बताता है। तो आपने वो मेक श्योर करना है कि जहाँ पर रेड लाइट कैमरा हो, जहाँ पर स्पीड कैमरा हो, वहाँ आपने स्लो हो जाना है। मतलब वो आपने अगर 40 की स्पीड है तो 40 कतन क्रॉस नहीं करनी, अगर 30 स्पीड है तो 13 कतन क्रॉस नहीं करनी कैमरे के सामने आपने। वो मैं वैसे एक चीज़ एडिशनल आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि जहाँ तक मैंने सुन रखा है 30 लिमिट हो तो 33 तक आपको कैमरा नहीं पकड़ेगा। लेकिन स्पीड जहाँ पर रेड लाइट कैमरे का अगर आपने मैप ने आपको बता दिया, वहाँ आपने किसी सूरत भी एम्बर क्रॉस नहीं करना। एम्बर यूं समझे रेड है, एम्बर को ये नहीं आपने समझना कि भाई एम्बर पर आप गुजर सकते हो, क्योंकि अगर आपने ये समझा तो आपके साथ यही होगा जो मेरे साथ हुआ है। अब इसमें ना पता क्या मुझे थोड़ा सा बेनिफिट क्या लग रहा है, या जो मुझे दोस्तों ने बताया है, या जो मैंने आगे पीछे से पूछा है, एक कोर्स ऑफर करेंगे जिसमें मतलब मुझे कोई 70-80-90 पाउंड का आई थिंक वो कोर्स होता है। वो कोर्स मैं ले लूँगा तो मैं बच जाऊँगा, मतलब पॉइंट्स वगैरह मुझे नहीं लगेंगे। लेकिन अगर दोस्तों पॉइंट्स लग जाएं, अगर पॉइंट्स लग जाएं तो वो ठीक है, आप ऐसा कोई वो क्रिमिनल तो नहीं बन जाते, बट वो आपके क्रिमिनल रिकॉर्ड में ऐड हो जाता है। ठीक है, मतलब मुझे दोस्त बता रहा था, वो एक लॉ फर्म में काम करता है तो यहाँ पर यूके में, तो वो बता रहा था कि अगर तुम्हें पॉइंट्स लगते हैं ना तो तुमने कोई भी वीज़ा अप्लाई करना है ना, वो श्योर नहीं था कि बाकी ममालिक का, लेकिन वो कह रहा था कि यूके का अगर वीज़ा अप्लाई करना है ना तो उसमें वो अपने क्रिमिनल रिकॉर्ड में तुमने चीज़ मेंशन करनी है। लेकिन ये जो पेनल्टी पॉइंट्स होते हैं इसकी वजह से फिर आपकी इंश्योरेंस बहुत महंगी आती है और इसके बहुत दूरस नताइज जो हैं वो आपको भुगतने पड़ सकते हैं। तो खैर ये थी कुछ बातें आज की वीडियो में। उम्मीद है इससे आपको बहुत कुछ, ये बात आपको अगर अब इम्पोर्टेंट नहीं लग रही तो यकीन करें आपको तब बहुत इम्पोर्टेंट लगेगी जब आपको भी ये ख़त मौसूल होगा। तो कोशिश करें कि आप उससे बच जाएं और सही वक्त पर आप एहतियात बरतना शुरू कर दें। तो मैं तो आपको ये सजेस्ट करूँगा, आपने बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना, या आपने पहले से अच्छे से मतलब ये मेक श्योर कर लेना है कि कहीं कैमरा ना हो। अगर कैमरा ना हो तो फिर चलें आप एम्बर पर गुजर जाएं इजीली, लेकिन अगर कैमरा हो तो दोस्तों आपने दूर से प्रिपेयर रहना है, देखते रहना है कि किसी भी टाइम अगर ग्रीन से एम्बर हो सकता है तो आपने फ़ौरन रुकना है। क्या है कि आपने एहतियात करनी है और मेरी बातों को आपने सीरियसली लेना है, और 1-2 सेकंड से कुछ भी नहीं हो जाता, या 1-2 मिनट लेट हो जाएंगे आप, कुछ भी नहीं हो जाता। स्पीड लिमिट में रहें, इशारे को ब्रेक ना करें, क्योंकि ये यूके है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चैनल की डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, अगर आप चाहें तो मुझसे कांटेक्ट कर लें। और दूसरा क्या है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और कमेंट सेक्शन में अगर कुछ मुझसे पूछना चाहते हैं तो वो भी पूछें। थैंक यू सो मच, सी यू अगेन।